नमस्कार, पेनल्टी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज पेनल्टी कॉर्नर की शुरुआत एक पेनल्टी स्ट्रोक से। ये पेनल्टी स्ट्रोक मारा है राजस्थान के शिक्षा मंत्री, पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने। आमतौर पर मदन दिलावर का नाम आता है तो एक हिंदूवादी कट्टरपंथी आरएसएस के कार्यकर्ता। कई बार वो कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल होता है। आज उन्होंने बिल्कुल विपरीत जाकर अपनी छवि से एक स्कूल में एक लेडी टीचर के पैर छुए। आपको भी आश्चर्य होगा, सीकर जिले के धोद कस्बे में एक स्कूल है, देखिए पैर छू रहे हैं मदन दिलावर। क्यों छू रहे हैं पैर? ये टीचर हैं वहाँ की अनीता चौधरी, जो अपना पूरा वेतन बच्चों के कल्याण में खर्च कर रही हैं, स्कूल के बच्चों के। और स्कूल के बच्चों के कल्याण में पूरा वेतन खर्च करने वाली, अपने स्कूल को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी सैलरी देने वाली अनीता चौधरी, आमतौर पर टीचर ये काम करते हैं कि भामाशाह ढूंढ के लाते हैं स्कूल के लिए। पर आज देखिए मदन दिलावर शिक्षा मंत्री की विनम्रता भी, उन्होंने वास्तविक सम्मान दिया उस टीचर को जो अपनी पूरा वेतन, अपनी पूरी तनख्वाह उसी स्कूल के लिए खर्च कर देती है, बच्चों के लिए खर्च कर देती है जिस स्कूल में पढ़ा रही है। अनीता चौधरी को मदन दिलावर ने झुककर प्रणाम किया, धरती के हाथ लगाए, क्योंकि वो पीछे हट गई थी, वरना वो पैर छूने जा रहे थे। और फिर शिक्षिका ने भी बदले में वापस पैर छुए। ये विनम्रता की एक मिसाल, एक तस्वीर, और इसको कहना चाहिए कि एक प्रेरणादायक प्रसंग आज प्रस्तुत किया मदन दिलावर ने। इसलिए आज हमने पेनल्टी कॉर्नर में पहली खबर के रूप में आज आपको ऐसी विलक्षण खबर दिखाई है। आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना सरकारी बंगला जो मिला हुआ था मुख्यमंत्री के नाते, वो खाली कर दिया। मुख्यमंत्री आवास 8 सिविल लाइन्स खाली कर दिया, और वे 49 सिविल लाइन्स में, यानी पुराने बंगले में जहाँ मुख्यमंत्री तीसरी बार बनने से पहले वो रहते थे, वो उनको अलॉट हुआ है, वहाँ चले गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते उनको अलॉट हुआ है, वर्तमान विधायक भी हैं वो सदापुरा के। और ये वो बंगला है जो वसुंधरा राजे के बंगले के ठीक सामने है, दोनों दरवाजे आमने सामने हैं। वसुंधरा राजे के बंगले के ठीक सामने अशोक गहलोत का बंगला। जाते ही अशोक गहलोत ने आए हुए मीडिया को संबोधित कर डाला और बीजेपी की वर्तमान सरकार को जो राजस्थान में है काफ़ी आड़े हाथों लिया, काफ़ी सारी बातें कही। केंद्र में जो किया जा रहा है, विभिन्न राज्यों में जो किया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी सारी बातें कही। एक कोई राजस्थानी कहावत या मुहावरा भी उन्होंने ऐसा बोल दिया जिसको लेकर बीजेपी के लोग भड़क भी गए आज, और इसका मतलब भी पूछते देखे गए एक दूसरे से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मेवाड़ के दौरे पर थे, और मेवाड़ में उन्होंने गोगुंदा में देवास परियोजना का उद्घाटन किया। मावली में उन्होंने कॉलेज का, गवर्नमेंट कॉलेज का उद्घाटन किया। मावली सीपी जोशी जो चित्तौड़ के सांसद हैं, उनके लोकसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ उसका भी उन्होंने उद्घाटन किया। और वहीं पर उन्होंने ये बताया कि किस तरह इस परियोजना में 2 बांधों और 15 किलोमीटर लंबी टनल का शिलान्यास करते हुए कि 1690 करोड़ की इस परियोजना से उदयपुर की फतेह सागर और पिछोला झील को पानी मिलेगा। गोगुंदा के पहाड़ियों से साबरमती नदी का पानी आएगा। मावली में जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और कहा कि गहलोत अपने गिरेबान में झांक कर देखें, उनकी पार्टी ने कितनी बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है, उनका क्या इतिहास रहा है, इस पर भी उन्होंने इशारा किया और कांग्रेस को कोसा। आइए सुनते हैं क्या कहा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आज की प्रतिक्रिया पर भी, और कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे विरोध पर भी। आपकी सरकार तो होटल से चलती थी, आपकी सरकार तो सीएमआर से चलती थी। आप 3-3 महीने तक सीएमओ में नहीं आते थे। क्या बात थी ऐसी? क्या हो गया था? आप अपने डिप्टी सीएम की बात करिए, गहलोत साहब, उनकी बात करिए।
आप क्या कहते थे उनको, क्या क्या आपने शब्द यूज किए थे उनके लिए। ये भारतीय जनता पार्टी है, आपकी कांग्रेस है। कांग्रेस में जो संस्कार है उसके हिसाब से आपने काम किया, और भाजपा अपने संस्कार के हिसाब से काम करती है। भाजपा जिस संस्कार से काम करती है वो शायद आप भूल गए उनको। आप देखिए कि आपने कितनी बार केंद्र की सरकार का फायदा उठाते हुए कितनी सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने किसी राज्य की सरकारों को बर्खास्त करने का काम किया। आपने कितना दुरुपयोग किया। पहले अपने गलेभान में झांकिए, गलेभान में झांक करके देखिए कि हमारी कांग्रेस सरकार ने क्या क्या किया है। गिरेबान में झांकिए, गिरेबान में झांक कर देखिए, चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को। अब लोकसभा चुनाव सामने हैं, दोनों तरफ से तैयारियां हैं। कांग्रेस की तैयारी अंदर खाने चल रही है। कार्यकर्ता संवाद कार्यक्रम हो रहे हैं, ऑब्जर्वर जा रहे हैं। कोई दिखावा नहीं है, कोई प्रचार नहीं है, कोई होला नहीं है, कोई शोर नहीं है। ये सवाल भी लोग पूछते हैं कि कांग्रेस चुनाव लड़ भी रही है, नहीं लड़ेगी भी कि नहीं। और ऐसी अफवाहें सत्ता की गलियारों में चलती रहती है, कोई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, ये तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है वगैरह। इस बीच मुझे आज एक भाजपा के नेता ने कांग्रेस के नेता के हवाले से बताया कि कांग्रेस बहुत अच्छी तैयारी से चुनाव लड़ने की कोशिश में है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भीलवाड़ा से लड़ाया जा सकता है, सचिन पायलट को टोंक सवाईमाधोपुर से लड़ाया जा सकता है, खुद अशोक गहलोत भी चुनाव लड़ सकते हैं जोधपुर से, या उनके बेटे जालौर सिरोही से वैभव गहलोत, और गोविंद सिंह डोटासरा को भी चुनाव लड़ा सकते हैं। दरअसल कांग्रेस का चुनाव तो तभी मंडेगा जब ऐसे लोग चुनाव मैदान में उतारे जाएंगे जो वास्तव में चुनाव लड़ने की क्षमता रखते होंगे, चुनाव लड़ने की हैसियत रखते हुए दिखेंगे और लोकसभा के हिसाब से इनका कद होगा। अगर नहीं हुआ तो मनोवैज्ञानिक युद्ध में ही कांग्रेस हार जाएगी। 25 की 25 सीटें बीजेपी के पास 2 बार से, तीसरी बार राम मंदिर, 370 और मोदी मोदी मोदी। इसके बीच अगर कांग्रेस को चुनाव लड़ना है तो ऐसे चुन चुन करके उम्मीदवार खड़े करने पड़ेंगे कि लगे कि वो सीरियस है और चुनाव लड़ना चाहती है और टक्कर देना चाहती है, चुनौती खड़ी करना चाहती है। नहीं तो कांग्रेस को वोट देने वाले लोग भी शायद घरों से ना निकलें और मान लें कि कांग्रेस ने हारने के लिए चुनाव लड़ा है। इसलिए परसेप्शन बदलना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा, ऐसा मेरा मानना है। आज जयपुर में दिन भर बादल उमड़ते घुमड़ते रहे और शाम को बरसात हो गई, लेकिन दिल्ली में कल रात को बादल उमड़े घुमड़े, बिजली भी चमकी, पर बरसात नहीं हुई। मैं बात कर रहा हूँ बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की, जहाँ घोर गर्जना हो रही थी मीडिया में कि आज 100 से ज़्यादा प्रत्याशी तय हो जाएंगे, रात को डिक्लेयर हो जाएंगे, कल सुबह डिक्लेयर हो जाएंगे, वगैरह वगैरह तमाम। ये आप देखिए रात को 3:45 बजे तक केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हुई। रात 9-10 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचे और इसके बाद ये बैठक शुरू हुई। ऐसा पता लगाया कि 118 सीटों पर लगभग नाम फाइनल हो गए। 118 तो ऐसे लोग हैं ही, अमित शाह को ले लें, प्राइम मिनिस्टर को ले लें, ऐसे 118 लोग, राजनाथ सिंह को ले लें। राजस्थान की भी 9-10 सीटों पर लगभग नाम फाइनल हैं। लगभग तो एक एहतियातन, चूँकि मीडिया में जब तक ऑथेंटिकली अनाउंस नहीं होती कोई चीज़ तब तक लगभग लगाया जाता है, पर ये लगभग तय है। गजेंद्र सिंह शेखावत लड़ेंगे, अर्जुन मेघवाल लड़ेंगे, स्वामी सुबेरानंद सरस्वती लड़ेंगे, ओम बिरला तो लड़ेंगे ही कोटा से। ऐसे लगभग 9 से 10 नाम तय हैं। अब जी जो नाम बदल सकते हैं, जिन नामों पर विचार हो रहा है, जिन सीटों पर, मैं उन सीटों का नाम लेना चाहता हूं। भीलवाड़ा पर नाम तय नहीं है अभी, अजमेर पर नहीं है, राजसमंद पर नहीं है। ये तीनों सीटें जिनकी परिसीमा एक दूसरे से लगी हुई है तीनों की, वहाँ एक जातीय समीकरण के तहत अजमेर में जाट होगा तो राजसमंद में राजपूत होगा, तो इधर बनिया होगा या ब्राह्मण होगा भीलवाड़ा में, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा। इसलिए इस तरह करौली, धौलपुर और दौसा, इन दोनों सीटों को भी, और भरतपुर, तीनों सीटों को भी, हालांकि रिजर्व हैं तीनों सीटें एसटी और एससी के लिए, लेकिन वहाँ भी कॉम्बिनेशन बना करके ही
उम्मीदवार उतारा जाएगा। तो 3 सीटें ये होल्ड पर है, 3 सीटें ये होल्ड पर है, 6 सीटों का मैंने आपको जिक्र किया। इसके अलावा जालौर होल्ड पर है, अभी उदयपुर भी होल्ड पर है। ऐसे कम से कम 10 सीटें हैं, गंगानगर भी इसमें शामिल है, नागौर भी इसमें शामिल है, जिन पर विचार दूसरे चरण में होगा। मुझे सूचना है, समझ लीजिए संकेत हैं, पहले चरण में 10 सीटें, अधिकतम 15 सीटें डिक्लेयर हो सकती हैं, लेकिन 10 सीटों का ही सुनने में आया। बाकी 10 सीटें कम से कम ऐसी है जहां प्रत्याशी बदला जाए। जयपुर की दोनों सीटें है जिस पे विचार हो रहा है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर भी। और अरुण चतुर्वेदी का नाम भी है, वर्तमान सांसद का नाम है रामचरण बोरा का, ऐसे कई नाम यहाँ पर हैं। सुनील भार्गव है, अखिल शुक्ला हैं, कई विचाराधीन नाम हैं। उधर जयपुर ग्रामीण में लालचंद कटारिया कांग्रेस छोड़ के आते हैं नहीं आते हैं। उधर राव राजेंद्र सिंह है, सतीश पूनिया लड़ेंगे तो अजमेर से लड़ेंगे या जयपुर ग्रामीण से, इस पर विचार चल रहा है। क्या राजेंद्र सिंह राठौर को लाया था तो राजसमंद से लड़ेंगे या जयपुर ग्रामीण से, ऐसे बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। इन पर बाद में चर्चा होगी। पहले कम से कम 150-200 सीटें निपटा ली जाएंगी, जिनके बारे में कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं लग रही है। लगभग ऐसी 118 सीटें कल रात तय हो गई। आज भी कुछ एक्सरसाइज होने की उम्मीद है और शायद 150 सीटों का अनाउंसमेंट कल परसों तरसों कभी भी हो सकता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, कुछ सीटों पर राजस्थान में, कुछ सीटों पर पूरे देश में। एक और बात चलते चलते बताना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश में जिन 6 विधायकों को की सदस्यता रद्द कर दी गई, उनमें से एक विधायक ने आज पछतावा व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि मुझे भी दुख है, एक विधायक ने पछतावा व्यक्त किया, लेकिन जो लोग राजनीति में किस पार्टी से चुनकर आए उस पार्टी के साथ धोखा करते हैं, उन्हें काले सांप की संज्ञा दी जा सकती है। ये सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है। इम्पॉर्टेंट बात है, पूरे देश में जहां चुनकर आए हुए लोग पार्टी बदल रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं, इस्तीफा देकर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज अपने बजट पास हो जाने के बाद, सरकार के लोकसभा चुनाव तक सेफ हो जाने के बाद, 6 विधायकों के सदस्यता रद्द हो जाने के बाद ये बयान दिया है कि काले नाग से उनकी तुलना होती है जो इस तरह अपनी पार्टी को धोखा देते हैं। पेनल्टी कॉर्नर में आज बस इतना ही। नमस्कार।